अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरमा सुल्तान एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो। और इस वक्त हम बैठे हैं मदीन में जनाब अब्बास साहब के पास, और ये मेरे दोस्त भी हैं, पार्टनर भी हैं। और मेरे लेफ़्ट साइड पे बैठे हैं, ये तो आप जानते होंगे, सफदर भाई। तो ये हमारा बाइक टूर है और सफदर साहब इस दफ़ा ज़रा ज़्यादा स्पीड में थे, ये पहले पहुंच गए थे और मैंने इनको एक दिन बाद ज्वाइन किया। तो ये अब्बास साहब हैं, ये स्वात में जो है ये टूर ऑपरेटर भी हैं, टूर गाइड भी हैं और बहुत सी मालूमात रखते हैं। और हमारे पीछे अगर आप देख सकें, ये सारे सर्टिफिकेट्स जो हैं ये अब्बास साहब ने अचीव किए हैं। और अब्बास साहब का एक ट्राउट पार्क भी है यहाँ पर, बहुत मशहूर, बड़े टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं। क्योंकि हम रात को पहुँचे थे तो वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई थी, तो आज हम वहाँ पर भी थोड़ी सी वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। और अब हम कहाँ जा रहे हैं जनाब, ये बताएं, आप क्या चीज़ दिखाने जा रहे हैं हमें? अभी हम बहरीन जाएंगे, बहरीन पॉइंट देखेंगे, बहरीन व्यू पॉइंट जाएंगे और फिर आगे जो पावर हाउस है बहरीन का वो पावर विजिट हाउस भी करेंगे। देखेंगे। ठीक हो गया। और मदियन के जो सराउंडिंग्स है, मदियन बाजार हो गया, मदियन व्यू पॉइंट हो गया। ठीक हो गया। ये तो हो गई आंखों की खुराक। और पेट के लिए क्या फिर आप? पेट के लिए तो इंशाल्लाह कबाब का इंतजाम, चपली कबाब खाएंगे जनाब, फिर चपली कबाब खा के आपसे दोबारा मिलते हैं। थैंक यू। ये बहरीन है, बहरीन बाजार से हम थोड़ा साइड पे आए हैं। ठीक है। जी तो अब्बास भाई बताएं, ये कौन सी जगह है? ये और बहरीन में हम ऊपर ये आए हैं। बहरीन के टॉप पे आ गए हम। हाँ, तो टॉप यहाँ पे से अभी हम जाएंगे। टॉप पे भी जाना है। लेकिन ये वो पुराने और ये जो नीचे जो घर नज़र आ रहे हैं, अच्छा थोड़ा पुराने zoom घर करके हैं। तो अगर हम जूम कर लें तो ये छतें कच्ची हैं इसकी? हाँ, मिट्टी के। अच्छा जी, मिट्टी की छतें हैं। और ये कितने पुराने होंगे घर? काफी 150 साल। जी तो सौदर साहब, कैसा लग रहा है आपको सीन? ऐसे इलाके में बाइकिंग करने का मज़ा आ रहा होगा आपको। प्रभास साहब, थैंक यू वेरी मच इतनी खूबसूरत जगह पर लाने के लिए, बहुत मज़ा आ रहा है। जी तो इस वक्त हम मौजूद हैं मदीन के टॉप पर, जहां से आप सारे मदीन का नज़ारा कर सकते हैं। और इससे आगे जनाब अब्बास स्वाति साहब बताएंगे हमें, क्योंकि ये यहाँ के रहायशी भी हैं और यहाँ पे टूर गाइड भी हैं। तो अब्बास साहब आप हमें बताएं, हमारे पीछे क्या है, हमारे दाएँ क्या है, हमारे बाएँ क्या है? मुझे तो सिर्फ इतना पता कि हमारे ऊपर क्या है, खुला आसमान। अभी हम मदियन व्यू पॉइंट पे खड़े हैं। ये नीचे सारा मदियन है, दरिया स्वात, और वो दरिया मदियन, और वो जो एंड पे नजर आ रहा है वो हमारा ट्राउट फिश फार्म है जहाँ पे। अच्छा, इसमें मदीन वाला दरिया कौन सा, स्वात वाला कौन ये सा? दरिया स्वात है, ये वो जो आ रहा है ना, ये मदियन। अच्छा, वो आगे से आ रहा है। वो ऊपर जो आपको रेड रेड सा नजर आ रहा है ना, हाँ। वो फिश फार्म। वाह। और ये ऊपर इस तरफ जो है, और इधर आते जाएं अगर, हाँ, तो ये इधर हमारे पीछे यहाँ पे क्या जी? ये शाहग्राम का जो गांव है, ये भी मदियन में ही आता है, लेकिन शाहग्राम इसको कहते हैं। ठीक हो। और इस तरफ जो है ना ऊपर, ये बाबू के पीक है। बाबू के? हाँ, ये पीक है। और फिर जो मैं आपको मंगरे मेडो का कह रहा था ना, तो वो जो ऊपर बिल्कुल टॉप पे दरख्त नहीं नजर आ रहा, उसको गले कहते हैं। वहाँ तक आप 4x4 पे जा सकते हैं। मंगरे मेडोज, मंगरे मेडोज मेरे पीछे आप देख सकते हैं, 4x4 वहाँ पे जाती है। और फिर पैदल की भी ट्रैकिंग है, 1 घंटे का ट्रैकिंग। और अगर हम इधर आसरीत के मकाम पर कलाम जाते हुए, ये देखें जी लोगों ने कैसा रोज़गार बनाया हुआ है। गाड़ी यूज़ हो रही है वो चेयर लिफ्ट को लाने में और ले जाने में।
मौजूद हैं प्लोगा वैली में और आप पीछे देख सकते हैं कि एक साइकिल भी चल रही है लिफ्ट के ऊपर, केबल साइकिल बोल सकते हैं, जैसे केबल कार होती है। और सीन बड़ा होना है यहाँ पर, आप मेरे राइट साइड पे देख सकते हैं। यहाँ से सीधा हमने भी जाना है, 1-1.5 घंटे का सफ़र मज़ीद करना है मॉन्डेंट झील का। छोटा मॉन्डेंट हम पीछे छोड़ आए हैं और शू फॉरेस्ट से नीचे एक रास्ता जाता है, अभी मैंने पता किया, लेकिन ये प्लोगा वैली हमें देखने को मिल गई है। बहुत ही खूबसूरत सीन है यहाँ पे और ये बर्फ़ पे चलने का तो अपनी मज़े हैं। सफदर साहब क्योंकि थक गए हैं तो वो बैठे हुए हैं वहाँ पर, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा नज़ारा करवाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम अगेन। और बड़ा मज़ा आया इट्स एडवेंचर का। क्यों सफदर साहब, मॉन्डेंट झील से हम सिर्फ 5 मिनट की दूरी से अपनी जान की खातिर वापस आ गए हैं, क्योंकि ये रोड बहुत स्लिपरी है। जान है तो जान है। तो सफदर भाई ने कहा कि यहाँ पर स्टॉप करो, और वो वहाँ पर एक पानी निकलता हुआ झील का नज़र आ रहा था। हमने यही सोचा कि हमने वो मॉन्डेंट झील देख लिया, अब हम वापसी का सफ़र कर रहे हैं। हाँ, हमने छोटा मॉन्डेंट जो है वो हम वापसी पे आपको दिखा देंगे, क्योंकि वो शो के साथ ही थोड़ा सा आता है, वहाँ पर रोड के साथ है। अस्सलाम वालेकुम अगेन। और इस वक्त मैं हूँ ट्राउट पार्क में अपने दोस्त अब्बास स्वाति के साथ। और ये जो सारा आप ताहद निगाह देख रहे हैं, इतना बड़ा ट्राउट पार्क मदीन में, ये जनाब इसी शख्स का है। इसी ने यहाँ पे मौज मेले लगाए हुए हैं। क्या सीन है, वाह भी वाह। बासा भी आपने बड़ा सीन रखा हुआ यहाँ पे, कोई पाँव डुबो के बैठना चाहे। वैसे इस मौसम में तो काफ़ी ठंड है, तो नहीं है, लेकिन ये बाहर में तो मेरा ख्याल है बड़ी यहाँ पे लश ग्रीनरी होती होगी आपके। अच्छा जी, और ये देखें जी, ट्राउट फार्म है इनका। ये देखें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, ये देखें जी गोल्डन ट्राउट है। अच्छा, ये इसके बारे में कुछ बताएं। ये फिश बड़ी नायाब है। ये आपको पूरी एशिया में सिर्फ हमारे इस फार्म में मिलेगी और कहीं पे नहीं मिलेगी। अच्छा, पूरे एशिया में। और ये जो साइज़ है, ये कितने अरसे में इतना साइज़ हो जाता है फिश का? 2.5 साल की। अच्छा जी, थोड़ा आगे चलें। ये देखिए बड़ा निज़ाम है। ये ट्राउट को मेरा ख्याल है चलता हुआ पानी चाहिए होता है, ग्लेशियर्स के पानी में पलती बढ़ती है ना, तो ये इसलिए। और ये बड़ा एक चैलेंज है कि अगर किसी से पानी बंद हो जाए तो ये लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है। तो देखें ये बात साहब ने यहाँ पे क्या सीन किया हुआ है। ये देखें सामने इन्होंने बनाए हुए हैं कैबन बनाए हैं, कोई नीचे बैठ के खाना चाहे, यहाँ पर बैठ के खाना चाहे। वो एक सुपर वालों ने कैंटीन भी बनाई है, मस्जिद भी बनाई हुई है, और ये हट्स बने हुए हैं। आया बात साहब आपके तरह हट्स चेक करें। ये देखिए जनाब, बड़ा निज़ाम बनाया हुआ है। अब्बास साहब आप तो छुपे रुस्तम निकले हैं, आपने इतना ज़बरदस्त सीन ऑन किया हुआ यहाँ पर। ये देखें, ये टोटल कितनी जगह होगी आपके पास? अच्छा, ये रूम्स भी बनाए हुए हैं इन्होंने। ये देखें, यहाँ पर हमने 2 नाइट स्टे भी किया यहाँ पर। और
जी फाइनली हम गबीन जब्बा पहुंच गए हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं गाड़ियाँ इस रास्ते से हम आए हैं और ऊपर बर्फ़ भी है और यहाँ से बाइक का जाना ऊपर बहुत मुश्किल है। यहाँ से देखें जैसे ये लोग आ रहे हैं पैदल ही ऊपर से आ रहे हैं, तो ये ऊपर हाइट है जहाँ पर ट्रैकिंग करके जाते हैं, फिर वहाँ से वीडियो स्टार्ट होते हैं। तो गाड़ियाँ आ रही हैं ज़्यादातर यहाँ तक ही आ रही हैं, यहाँ से फिर लोग पैदल ऊपर जा रहे हैं। तो सीन बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। जी तो सफदर साहब गबीन जब्बा में कैसा फील कर रहे हैं जनाब? आला के अलावा कुछ कहना है? आला ये सफदर साहब बैठे हैं जनाब, इन्होंने वो ऊपर जाने का प्रोग्राम क्योंकि ये पैदल मार्च था उसे कैंसिल करवा दिया है। आइए इनसे वजह पूछते हैं। सफदर साहब इतनी दूर आकर आप गबीन जब्बा आ गए हैं तो ऊपर मिडोज देखने क्यों नहीं जा रहे? कि वो गाड़ी 15 मिनट से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अगर वो इस स्पीड से जा रही है तो हमारी स्पीड क्या होगी, और वो जितनी देर में पहुंचेगी उसको कितने से ज़रब देकर आप पहुंचेंगे। लेकिन सफदर साहब ऊपर रहने का भी बंदोबस्त है, लोग ऊपर कैंपों में रहते हैं, आपको ऊपर ज़्यादा सर्दी लगेगी। सर जी ऊपर कैंपिंग पॉइंट्स अगर है ना तो असूली तौर पर उन्हें बंद होना चाहिए। इसकी क्या वजह है? सर्दी यहाँ जो लग रही है फील करा रही है कि ऊपर क्या होगा। बात तो सही है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं तत्ता पानी का मुकाम है, गर्म पानी इसमें आ रहा है। अभी मैंने यहाँ पे बाइक रोक के अपने हाथ जो हैं गर्म किए हैं, धोए हैं और ज़रा बर्फ़ जमे हुए हाथ जो है थोड़ा फ्रेश हो गए। तत्ता पानी गिलगित के रास्ते में है जी, और ये दरिया सारा आ रहा है यहाँ पर, और गिलगित हम पहुँच गए हैं। और ये सफदर साहब जो हैं ये अपना ऑयल डलवा रहे हैं। सफदर साहब क्या इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं आप? आपका रास्ता खुला है, खुला होता है वो तो सड़क पे बर्फ वो तो 12 महीने खुला होता है। चलो चलो जी सफदर साहब आपने चाय शुरू कर दी है हमें वॉशरूम भेज के। सर मैं अपनी चाय पीने के बाद ये आपकी पी रहा हूँ अगर आपको पता हो तो। ये तो आपने मेरे हक पे डाका मार दिया। फिर ये मेरा काम है, प्रोफेशनल हूँ मैं। देखें नादरीन, क्या है वो गाना, क्या है ये मेरी मैं चाय डाकू एक नंबर। आप मुझे वो दिखा के लाए ना ट्राउट फिश। सर जी बात एक दफ़ा देख रही है, मौत को बार बार नहीं देखते। ज़िंदगी के लिए कोई सूटेबल चीज़ नहीं है। ये अभी आप लाजमन उसे फेस करेंगे, एक वक्त आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप। सफदर साहब इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? ये आपके मेरे पास आके बैठ गया है, इससे आपको ये आपसे कुछ फील कर रहा है। ये किसी के पास नहीं बैठा, सिर्फ आपके पास आके बैठ गया है। पा दियो मेरे पे, पा दियो मेरे पे। देखिए सफदर साहब ट्राउट फिश, क्या बात है जी, खूबसूरत। ट्राउट फिश नहीं सवाल उठाती होगी कि पानी क्या है, व्हाट वाटर एक्चुअली इज, है ना? वो उठा रही थी ना अभी जिनको हमने देखा था। वो अभी उसने उसके अंदर से निकाल के डब्बे में डाला है। इस डब्बे में डाली गई हैं जी मछलियाँ, कोई 40-45 किलो, और हाथ से उसने बंदे ने निकाल के गुट्टी मोरी है उसकी, उसके अंदर डाल दिया।
यानी कि सफदर साहब, एक बार बंदा ज़िंदगी में एनलाइटमेंट हासिल कर लेता है, या मर के कर ले या जीते जी, एक बार उसको एनलाइटमेंट का एक्सपीरियंस लाजमी होता है। अब फैसला उसने करना है कि मर के करना है या पहले करना है। मछली जी, मछली का ये सवाल नहीं है कि पानी क्या है, उस वक्त तक जब तक वो उस तरह से पानी से बाहर न निकाली जाए। पानी से बाहर निकलते ही ना उसे पता चलता है कि पानी क्या है। जितना आप जिंदा हो, जो आपका बेसिक वस्फ है वो है आपका जिंदा होना, लाइफ एक्सपीरियंस, लेकिन उसकी वर्थ नहीं रही। जिस स्पेस की हम बात करते हैं ना, उससे बाहर आपको रखा जाए ना एक दफ़ा, फिर आपको पता चले इसकी वर्थ का। ये लोग जो होते हैं ना नियर डेथ एक्सपीरियंसेस वाले, मतलब कोई ऐसा हादसा हुआ कि बस मौत के मुंह से निकल के जैसे आना होता है ना, उनसे कभी पूछे ना लाइफ ऑफ डेफिनेशन, वो बड़े कंफर्टेबल होते हैं, बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं लाइफ को डिफाइन करने में कि क्या है। रूटीन में हम आदती दिमाग है वो चले जा रहे हैं, हम उसको फॉलो करेंगे। जी, इस वक्त हम गाकूच से वापस गिलगित की तरफ हैं और गिलगित तकरीबन 6-7 किलोमीटर रह गया है और ये एक पॉइंट आया है जहाँ पर हम रुके हुए हैं। और सफदर साहब देखें, इस पत्थर पे खड़े होके, ठंडे पानी के ऊपर खड़े होके अपनी सेल्फी स्टिक से नज़ारे जो हैं कैमरे की आंख में बंद कर रहे हैं। सफदर साहब को मैं पूछने जा रहा हूँ कि इधर बैठे कर क्या रहे हैं इतनी सर्दी में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ये आप क्या ये लेके चल रहे हैं? इसमें मछलियाँ पकड़ते हैं, क्या करते हैं? ये गाड़ी है। गाड़ी है? किस चीज़ की? वाह, 4 व्हीलर आपकी गाड़ी है? आपकी है? आपकी तीनों की? चला के दिखाओ, चला के दिखाओ। वाह भाई वाह। Once again in कई हजार साल पुराना बुदा व्यू पॉइंट। सफदर साहब, कितनी बार हम आ रहे हैं यहाँ पर? दूसरी दफा सर मैं। और पहले हम आए थे समर में, अब आए हम विंटर में बाइक टूर करते हुए, और पूरी ठंडी यख हवा चल रही है यहाँ पे। बहुत ठंडा भाई, माय गॉड। देखें क्या सीन है, क्या नज़ारे हैं। जाए सर, जाए। व्यू पॉइंट है ऊपर, चलते हैं, मज़ा आएगा। तो एक मर्द मुजाहिद कोहे पेमा इस पानी के पास जाने के लिए मुख्तलिफ रास्ते बनाते हुए दिखा रहा हूँ, और इनको पूरा यकीन है कि ये पानी तक पहुँचेंगे। यस यस, यू कैन डू इट। मोटरसाइकिल की चाबी ना बस गिरा देना कहीं, इसको पॉकेट में रख लें। ये देखें जी, आपके कमेंट्स बताएंगे ये बंदा वहाँ तक पहुँच पाएगा या नहीं। सफदर साहब आहिस्ता आहिस्ता आंखों से ओझल हो रहे हैं। देखते हैं कि ये पानी तक पहुंच पाएंगे या नहीं।
ये सफदर साहब पानी के बिल्कुल करीब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बिल आखिर सफदर साहब बिल्कुल पानियों के पास हैं। अब यहाँ पर ये विक्ट्री साइन देंगे और ये अब बैठ गए हैं मेडिटेशन में। हो सकता है इनको अगले साल ही आगे उठाना पड़े, क्योंकि ऐसे लोग जब मेडिटेशन में बैठ जाते हैं तो फिर अपनी मर्जी से उठते हैं। अस्सलाम वालेकुम अगेन, गुड मॉर्निंग। बाइकर हमारा थक गया है, सरेंडर कर दिया है। ये मैं हूँ। वो शख्स ये मैं हूँ, ये शर्मा साहब है और यहाँ पार्टी हो रही है। चाइना बॉर्डर रोड जा रही है। हुंजा जा रहे थे जी, सर्दी बहुत ज़्यादा है और हुंजा से आगे प्रोग्राम था चाइना बॉर्डर को हाथ लगा के आने का, लेकिन अब हमने डिसाइड किया कि रिमके वापस होते हैं और फिर आपसे में रिमके आहिस्ता आहिस्ता स्लोली टमक के स्लोली और वहाँ से हम छाम शेरू खाएंगे और उसके बाद वो हमारा नाश्ता होगा। उसके बाद हम चलास में जाएंगे और फिर चलास से बशाम और बशाम से आगे फिर आपको बताएंगे हम किधर किधर जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे दिखाने वाली चीज़। बिल आखिर मिल ही गया शमशेरू। ये वो एक शेर है, तेरे नक्शे पा के सदके ने क्या क्या ना किया जलील, मैं कूचा है रकीब पे भी सर के बल। इसने बहुत सताया है, बड़े उल्टे सीधे रास्तों पर लगाया है और फिर यहाँ पर ये हमें शमशेरू खींच लाया। जी तो सफदर साहब, इस वक्त हम कहाँ पर मौजूद हैं? बशाम जाते हुए हम तकरीबन आधा रास्ता कर चुके हैं और 85 किलोमीटर रह गया है बशाम, और सीन यहाँ पे बड़ा ऑन है। आइए आपको दिखाते हैं। वाह क्या बात। देखें जी, ये है कोहिस्तान। कोहिस्तान की सैर करें जी आप हमारे साथ। ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हम जाते हुए भी रुके थे और वापस आते हुए भी रुके हैं। वो बैरियर अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये 3:30 से 6:30 बजे तक रास्ता बंद हो जाता है, क्योंकि रोड शोड बन रही है, डैम वगैरह बन रहा है, बाशा डैम। ये हैं सफदर साहब हमारे।